समस्त उपाध्याय संघ की जय। जय श्री ओम, जय श्री ओम, जय श्री ओम। मन दसवीं का नाम जो विजयदशमी के नाम से
जयंत्र समान दशहरा कहता है। हमारे यहाँ उसको विजयदशमी के नाम से जाना है और उसका रीजन भी आपको पता है विजयदशमी क्यों कहा जाता है। आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती जो अश्विन शुक्ला एकम से लेकर अश्विन शुक्ला नवमी तक 9 दिन तक जिन्होंने जय भगवान की महार्चना की और उसके बाद 10वीं के दिन विजय प्राप्त करने के लिए सठखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले। पर 10वीं विजय बन गई, कभी पराजय नहीं हुई, वो विजय होते रहे, इसलिए उस 10वीं का नाम विजयदशमी पड़ गया। तब से हमारे यहाँ विजयदशमी के नाम से वो तिथि जानी जाती है, वो आज की तिथि है विजयदशमी। अन्य लोग दशहरा कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको विजयदशमी के नाम से जानते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है, चाहे कितना ही कोई बुरा व्यक्ति हो और बुरी आदतें करता हो, अच्छाई हमेशा उस पर जीतती है। तो आज का दिन भी ऐसा ही जाना जाता है कि आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। बुराई पर अच्छाई की जीत ये अन्यत्र समाज कहता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। बुरा था कौन? बुरा था कौन? रावण बुरा था, आपसे तो अच्छा था। जो कहते हैं रावण बुरा था, उससे तो अच्छा था, तुम क्या उसके मुकाबला कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। रावण जब दिनेश भगवान की भक्ति करता था, तल्लीन होता था, भक्ति में डूब जाता था और इतना तल्लीन होता था जब वो संगीत के साथ भगवान शांतिनाथ की अर्चना करता था तो अपने चित्तालय में जहां पर उसके द्रव्यों में धार की भर में धार चढ़ाता था, आपके देख का पूरा बदनाम हो जाता है, वो तो भर धार चढ़ाता था, ऐसे ही भगवान की अर्चना करता था। दिनेश भगवान को एक बार का दृष्टांत आता है कि बीड़ा से वो बीड़ा बजा रहा था और बीड़ा बजाते समय बीड़ा का तार टूट गया और तार टूट गया तो इतना तल्लीन था उसने अपने हाथ की नस को निकालकर उसमें जोड़ दिया और अपनी भक्ति को रोका नहीं था। ऐसी भक्ति करता था अर्ध चक्रवर्ती। प्रतिनारायण जिनको जाना जाता है वो प्रतिनारायण थे और ऐसी भक्ति की कि उन्होंने ऐसा साथी से पुण्य का अर्जन किया, लेकिन नियम का प्रभाव कितना पड़ता है। वो रावण का जीव इसने एक छोटा सा नियम लिया था, जबकि उसकी 8000 रानियां थी। 8000 मेरी बात 8000 रानी कंफर्म आती है। 8000 रानियां प्रति नारायण की 16000 होती है। इतनी रानियों के होते हुए भी उसने नियम लिया था, जिनेंद्र भगवान के चरणों में, मुनिराज के चरणों में नियम लिया था। क्या? कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, ये उसका नियम था और उस नियम पर दृढ़ रहा और दृढ़ता से उसका पालन किया, दृढ़ता से पालन किया। भले ही सीता पर मन मोहित हुआ और सीता पर आसक्ति हुई, सीता का हरण भी किया, लेकिन सीता ने नहीं चाहा तो कोई जबरदस्ती नहीं की, उसने उस नियम का दृढ़ता से पालन किया। और कौन सा बुराई का दृष्टांत उसके अंदर आता है बताओ? कोई साक्ष्य मिल गया और कोई बुराई की वो उसके अंदर कि वो ये व्यसन करता हो, व्यसन करता हो, ये किया वो किया, कुछ लिखा है क्या? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। और कोई बुराई, एक नियम का, वो नियम का पालन ही तो किया उसने, एक नियम का अच्छी तरह से पालन किया, दृढ़ता के साथ पालन किया। और आज अगर देखें उसके मुकाबले अपने आप को देखो, उसने तो एक स्त्री पर पूरी दृष्टि डाली थी तो उसको आज तक लोग जलाते आ रहे हैं, आज तक जलाते आ रहे। तुम तो ना जाने कितनी स्त्रियों पर बुरी दृष्टि डालते होगे, कितनी खोटी दृष्टि डालते होगे। वो रावण अच्छा कि तुम रावण? अपने अंदर झांको, अपने अंदर के रावण को देखो कि मैं भी तो रावण से कम नहीं हूं। एक उसने दृष्टि डाली और उसने कुछ किया नहीं, जबरदस्ती नहीं की कि तुम्हें शादी करना पड़ेगी, कोई जबरदस्ती नहीं की, उसने अपने नियम का पालन किया। तब भी उस जीव को आज भी लोग जलाते आ रहे। पूरा 14 काल निकल गया, पंचम काल के 2500 साल निकल गए। हर वर्ष इतने बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और पुतले बनाकर उसको जलाया जाता है और तो और 10 मुंह बनाए जाते हैं। सब
क्यों, किस लिए बनाए जाते हैं? रावण की मां जब बचपन में रावण के लिए एक 9 लक्का का हार गले में डालती है, 9 लक्का का हार, जिससे उसके 9 मुख दिखते हैं उस 9 लक्के हार में, और एक उसका स्वयं का था, इसलिए उसका नाम दशानन पड़ गया था। जो 10 मुंह दिखे जिसमें, वो दशानन पड़ गया था, लोगों ने 10 मुंह बना दिए उसके। और देखो उसका नाम रावण पड़ गया। रावण कैसे पड़ गया? वह विमान में जा रहा था, पद्म पुराण पढ़ लेना, उसमें सब कुछ दिया है। विमान से जा रहा था, विमान रुक गया, कैलाश पर्वत पे रुक गया। उसने कहा अरे मेरा विमान रुकने वाला कौन आ गया, देखो तो जरा। तो देखने के लिए आया, मंदोदरी से कहा तुम रुकना, और देखने के लिए आया, और जैसे देखा तो कैलाश पर्वत पे बागी मुनिराज साधना कर रहे थे। मुनिराज के ऊपर से विमान नहीं निकलता, ऐसा नियोग था चतुर्थ काल में। पंचम काल में नहीं है, पंचम काल तो निकल जाते हैं, पंचम काल देव के नस निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। चतुर्थ काल में ऐसा था, कोई विमान नहीं निकलता था, विमान ठहर जाता था। वो जैसे ही आए, मुनिराज को देखा और उन्हें पूर्व पैर याद आ गया, अरे ये तो मेरा पैर ही है, ये तो मुनि बन गया, साधु बन गया, अभी देखता हूं मैं इसको। उस समय वहां तो कुछ नहीं किया, लेकिन विद्या से अपना रूप बनाया ऐसा कि कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी में चला गया, और तलहटी में जाकर कैलाश पर्वत को हिलाने लगा। इतना शक्तिशाली था। और जब कैलाश पर्वत को हिलाने लगा तो बाली मुनिराज ने सोचा अपने लिए नहीं, कैलाश पर्वत पर रहने वाले असंख्य जीवों के लिए, अनंत जीव जो रहते हैं उन जीवों के लिए सोचा कि मेरे में से उन जीवों को कष्ट होगा। ये सोचकर बाली मुनिराज ने अपने अंगूठे को दबाया कैलाश पर्वत पर, केवल अंगूठे दबाया, इतने में पर्वत दबने लगा, और दबने लगा तो रावण को तकलीफ होने लगी, रावण रोने लगा, और इतनी जोर से रोया, इतनी जोर से रोया कि आसपास के गांव वाले सब इकट्ठे हो गए और देखने लगे देखो इतना कितना कुकर में कर रहा था ये, और इसका फाले रोने दो रोने वाला रोबड़, तो रोबड़ नाम पड़ा उसका, और कारण करना वो बढ़ता ठीकता होता रोबड़ का रावण बन गया। ये नाम की श्रृंखला थी, तब से नाम उसका रावण पड़ा। रावण नाम, दशानन नाम, ऐसे पड़े उसके नाम, वरना वो तो बहुत भक्ति करता था। मंदोदरी जैसी बात बाली मुनिराज के पास आई, हाथ जोड़ के निवेदन करती है, हे मुनिवर मेरे पति को क्षमा करें, क्षमा करें। तब जाके मुनिराज को क्षमा की थाली, ठीक है उत्तम, क्षमा करके क्षमा कर दिया। तब जाके बाहर आके और वो आगे को बढ़ा। देखिए ऐसी दृष्टांत, ऐसी कहानियां आपको पद्म पुराण में पढ़ने मिलती हैं, जो घटना हुई है वो आपको घटना मिलती है। तो रावण कोई बुराई नहीं थी, रावण कोई बुरा नहीं था, लेकिन ऐसा कलंक उसके जीवन में लगा, वो कलंक ऐसा लगा कि वो आज तक चला आ रहा है। ध्यान रखना, रावण ने तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का बंध बांधा है, और आने वाले चतुर्थ काल में तीर्थंकर पद लेके जन्म लेके मोक्ष को जाएंगे। मोक्षगामी जीव है, कभी भूल कर भी उनको जलते हुए मत देख लेना, अगर जलते हुए देखोगे पाप का बंध करोगे। एक तरफ तो यहाँ बैठे आप बोल रहे भूत भविष्य वर्तमान नीति इसी को जाऊं, एक तरफ तो उनका अर्थ चढ़ा रहे हैं, अर्थ चढ़ा के नहीं चढ़ा रहे, आज भी उनका अर्थ चढ़ा रहे, भले वो नरक पर्याय में हो, नारकी में हो, लेकिन आज भी उनको उस पर्याय को हम आगे चढ़ा रहे हैं कि जब भविष्य में वो तीर्थंकर बनेंगे और 30-24 का चढ़ा रहे हैं। सोचो जरा, 5 वर्ग 5 जरावत 10 क्षेत्र की भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 30-24 को अर्थ चढ़ा रहे हैं। वो कहीं भी तीर्थंकर बन जाए, हम अर्थ तो का भी चढ़ा रहे हैं। एक तरफ तो अर्थ चढ़ा के उनको नमोस्तु कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भावी तीर्थंकर को जलते हुए देख रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, वहां 40 फुट का, 80 फुट का, 70 फुट का था, अनुमोदन कर रहे हैं। कृत कार्य अनुमोदन, तीनों में दोष लगता है, करना, करवाना और अनुमोदन करना, उसमें भी दोष लगता है। हम कहां जा रहे हैं, हमारा समय दर्शन कहां जा रहा है, हमारी श्रद्धा कहां जा रही है, हमारी श्रद्धा का डगमग है, श्रद्धा डगमग है। भावी तीर्थंकर जो होने वाले हैं विद्वान, इतने विद्वान, आगम का ज्ञाता, निकाम का ज्ञाता, भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला, सब कुछ हो उसके अंदर, केवल
क्या गति अपनी होगी जो अपने परिणाम खराब करते हैं। रावण के अंदर इतने गुण विद्वान कि राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण से विद्या लेकर आओ, ज्ञान लेकर आओ, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े ज्ञानी है, जाओ। लक्ष्मण पहुंच गए रावण के पास और सर के पास आके खड़े हो गए, बोले मुझे भैया ने भेजा है आपसे शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। रावण ने आंखें खोली, आंख खोल के बंद कर दी। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, गुस्सा तो थे, गुस्सा आ गया, गुस्से में आए राम के पास, देखा भैया मेरे काम में वो अभिमानी, वो घमंडी, वो कुछ नहीं दिखाएगा। राम ने पूछा तुम कहाँ खड़े थे? कहाँ खड़ा? सर के पास खड़ा था मैं तो। अरे फिर से जाओ। बोले क्यों? वो जो पहली बार नहीं सिखाया तो बाद में क्या सिखाएगा? बोले जाओ अब की बार पैरों के पास खड़े होना। बोले क्यों? बोले जब किसी से शिक्षा लेनी होती है तो उसका शिष्य बनना पड़ता है, तब जाकर शिक्षा मिलती है। उसके सर पर नहीं बैठना पड़ता है, चरणों में बैठना पड़ता है। चरणों में जाओ। राम ने फिर भेजा और जैसे चरणों निवेदन पूर्वक लक्ष्मण ने निवेदन किया, हे राम विप्रदेव, हम आपसे शिक्षा लेने आए और अपना ज्ञान हमें दीजिए। जैसे राम ने आपको एक सामने लक्ष्मण को पाया, सारी विद्या सारी शिक्षा राम ने लक्ष्मण को दी। ऐसा पद्म पुराण लिखा है। बहुत बड़ा विद्वान था, बस वो तो हम समझ नहीं पाए। और उसका एक कलंक देखो, एक कलंक ऐसा लगा, आज कोई माँ अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखती है, आज कोई माँ अपने बच्चे का नाम कंस नहीं रखती है, आज माँ अपने बच्चे का नाम कौरव नहीं रखती है। इन पर ऐसा कलंक लगा हुआ है कि कोई माँ अपने बच्चे का नाम ऐसा नहीं रखती है। पाठक तो रख देगी, राम तो रख देगी, कृष्ण तो रख देगी, लेकिन विपरीत नाम बिल्कुल नहीं रखेगी। चाहे वो कितना ही कुछ हो, कलंक लगाता है। छोटा सा कलंक जीवन में लग जाए वो धुलता नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जीवन में कलंक कट जाते हैं, लेकिन कलंक कटता नहीं है। अपने जीवन में कभी कलंक मत लगाना, चाहे कैसे भी हो, छोटा भी हो, तब भी कलंक मत लगाना। संभल कर चलना, कलंक ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। अपनी श्रद्धा को मजबूत बना के रखिए, ऐसी दृढ़ता आपके अंदर आना चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, देव साथ गुरु के अलावा किसी के चरणों में सर नहीं झुकाएंगे। ऐसी दृढ़ श्रद्धा आपके अंदर होना चाहिए। समझो आजकल भगवान क्या कहते हैं। 52 नंबर गाथा में कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, उवत्यम खवैकम्मम परिसुदूणोदे अणिर्णवम कम्मम इय परलोय परम देहिका उत्सवो भावो। भक्त जीवों का उत्सवो भावो, उत्सव भाव उपयकम्मम पूर्व स्थित, जो पूर्ववत कर्मों का खवै मतलब क्षय करता है। उत्सव भाव पूर्व कर्मों का क्षय करता है। अयिरवम कम्मम, जो अभिनव कर्म है, नवीन कर्म है, परिसुदूणोदे अर्थात प्रवेश नहीं देता है। पुराने कर्मों को क्षय करता है और नवीन कर्मों को प्रवेश नहीं देता है। ये परलोयम, इस लोक में और परलोक में महत्तम देही अर्थात महत्व को देता है, महत्तम को देता है उत्तम भाव। हम अपने उत्तम भाव रखें, कसाय पूर्ण भाव नहीं रखें। कसाय बाद लोग देखिए, रावण को बड़ा बाद में पश्चाताप होता था। घर में जब रहता था, महल में रहता था, तो बड़ा पश्चाताप रहता था उसे, अरे मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने सीता का हरण किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पश्चाताप होता था। लेकिन क्या करें, अब कैसे दे दूं मैं, अब मैं कैसे दे दूं? एक बार बस राम को पराजित कर दूं, उसके बाद दे दूंगा, फिर सीता को लौटा दूंगा राम को, एक बार पराजित कर दूं बस। नाम का सवाल है ना, ये नाम बड़ी खतरनाक है, बहुत ये घमंड है, ये मान जो है, ये गर्व जो है, ईगो जो है, व्यक्ति को झुकने नहीं देता। गलती होने के बाद भी झुकना पसंद नहीं करता, मैं कैसे झुकूं? ठीक है, गलती हुई, बिरले श्रावक होते हैं वो, बिरले श्रावक होते हैं जो अपनी गलती को मान ले कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है और मैंने ऐसा किया है, गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिरले श्रावक होते तो अपनी गलती को मान ले। और आचार्य भगवान कहते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले, उसी उसका वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और अकेले में नहीं, सबके सामने
उससे बड़ा प्राश्चित वाला कौन हो सकता है। तो सबके सामने, पूरी समाज के सामने हाथ जोड़ ले और हाथ जोड़ के माफी मांग ले कि मुझसे गलती हुई है और मैं क्षमा मांगता हूँ, ऐसे मांग ले। बहुत बड़ी शक्तिशाली है वो, बाहर से बड़ी कमजोर देखे, लेकिन अंदर से शक्ति चाहिए, अंदर से उसके अंदर एक भावना होगी, शक्ति होगी, तभी वो किसी के सामने क्षमा मांग सकता है। कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण है क्षमा, कायों का नहीं है। काय व्यक्ति न क्षमा मांग सकता है न कर सकता है, वो काय व्यक्ति होता है। इसलिए आप सोचो, वो ये अभिमान, छोटा सा अभिमान था उसका कि मैं कैसे झुकूं राम के चरणों में, बस एक बार मैं राम को पराजित कर दूं, उसके बाद मैं सीता को लौटा दूंगा। औनी को डाल नहीं सकता। नियोग ऐसा ही है कि नारायण के द्वारा प्रतिनारायण की मौत होती है, ऐसा नियोग है, सिद्धांत है। और हर बार हर नारायण के साथ ऐसा होता है, हर नारायण के साथ ऐसा होता है। नौ नारायण होते हैं हर चतुर्काल में, और ऐसा ही नियोग है कि नारायण ही प्रतिनारायण को मानता है, ये नियोग है। और जो चतुर्रतन है वो प्रतिनारायण के पास ही आता है, और प्रतिनारायण चलाता है, नारायण के हाथ में ठहरता है, फिर नारायण को छोड़ते हैं तो प्रतिनारायण की मौत होती है, ऐसा नियोग है। अब सोचे, उसने कर्म तो बहुत किए, अच्छे कर्म भी किए, उन अच्छे कर्मों का फल ही है कि वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करेगा। बुरे कर्म का फल तो वो तो उसकी पर्याय की प्रत्यक्ष शक्ति थी कि वो अर्धचक्री प्रतिनारायण पद को धारण किया था, तो वो नियोग है। प्रतिनारायण तो नियम से नरक ही जाता है, ये नियोग है। और नियोग मतलब स्वभाव, तो स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उस सर्वणी काल में कुछ अलग नियम हो, आप सर्वणी काल में कुछ अलग नियम हो, ऐसा नहीं है। जो नियोग है, जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत सिद्धांत है। सिद्धांत को बदला नहीं जा सकता, दृष्टांत को तो बदला जा सकता है। दृष्टांत समझाने की शैली होती है, सामने वाला व्यक्ति जैसा होता है वैसा दृष्टांत उसको दे दिया जाता है समझाने के लिए। बच्चे को बच्चे जैसा, युवा को युवा जैसा, वृद्ध को वृद्ध जैसा, तो दृष्टांत समझाने की शैली है। जो नहीं भी हो वो उसको बना के दे देना, उदाहरण के तौर पर, दृष्टांत के तौर पर। वो दृष्टांत है, दृष्टांत असली नहीं होता, सत्य नहीं होता, सत्य जैसा होता है, लगता है, आवाज जैसा होता है, वो आपको समझाने की शैली कही जाती है। लेकिन सिद्धांत, सिद्धांत तो सिद्धांत होता है, सिद्धांत बदला नहीं जा सकता। जो है सो है, जैसा है सो वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उपसम भाव, अपनी कसायों का उपसम करना, कसायों का उपसम करें। जब तक कसाय का उपसम नहीं होगा तब तक मन में प्रसन्नता, मन में निर्मल परिणाम, मन में अच्छे भाव आ ही नहीं सकते। जिसके उपसम भाव होगा वही व्यक्ति धर्म क्रिया करने में तत्पर होगा, उसे ही लगेगा कि मैं धर्म क्रिया कर लूं। ऐसी क्रिया करने का मन उसका तभी होगा जब उपसम भाव होगा। अनादिकाल से कर्म मारा हुआ है संसार में सभी जीवों के, और जिस कारण से संसार सागर में परिभ्रमण करता रहता है, प्रति समय कर्मों का बंध करता है, कर्मों के फल को भोगता है। आप समझ रहे कर्मों का फल बाद में भोगेंगे? नहीं, हर समय कर्मों का फल भी भोग रहे हैं और हर समय कर्मों को बांध भी रहे हैं। निश्चित आप अभी भी जो कर रहे हैं वो कर्मों का बंध नहीं कर रहे हैं और कर्मों का फल भी भोग रहे हैं। एक साथ दोनों चल रहे हैं, तुरंत चल रहे हैं। पूर्व बातें जो कर्मों का फल भोग रहे हैं, नवीन कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। यह जीव विशुद्ध परिणामों के द्वारा उपसम भाव को प्राप्त होता है। उपसम भाव के द्वारा ही भावों के द्वारा संचित कर्मों का नाश करता है। नए नए कर्मों का जो आश्रय बंध है उसको रोकता है। जिस समय यह जीव आश्रय और बंध रुक जाते हैं, जिस समय पूर्व स्थित कर्मों की निर्जर होना प्रारंभ हो जाती है। महानुभाव, मोहिनी कर्म दो प्रकार के, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। सम्यक को प्राप्त करता है, जब सात प्रकृतियों की उपसम करता है तो उपसम सम्यक की प्राप्ति करता है। और सात प्रकृतियां का जब क्षय करता है तब वह क्षय सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक तो सम्यक मिथ्या, ये सात प्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियों का उपसम करेंगे तो प्रथमोपसम सम्यक, और जब क्षय करेंगे तो क्षय सम्यक। भव्य जीव ही कर पाता है, अभव्य जीव नहीं कर पाता है।
अब जीव तो कितने ही सोचे कर ले, लेकिन नहीं कर सकता है। पाप जीव ही सात प्रकृति अवसम करके सम्यक ध्रुवी रत्न को पा करके उसी की सदा आराधना करता है। मिथ्या दृष्टि भी दो प्रकार की, एक सादी मिथ्या दृष्टि और एक अनादि मिथ्या दृष्टि। शादी मिथ्या दृष्टि वह कहलाता है जिसे समय दर्शन प्राप्त करके छूट जाता है, और अनादि मिथ्या दृष्टि वह कहलाता है जिसने अभी तक समय दर्शन प्राप्त ही नहीं किया है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ऐसे ही प्रकृतियों का उपसम उच्छेद करके जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है। जब तक उसके उपसम भाव नहीं होंगे तब तक वह सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकता है। उपसम भावों के द्वारा कर्म रूपी भार से हल्का होकर स्वर्ग आदि अवस्था को प्राप्त करके अपार संपदा का स्वामी बनता है और वहां के वैभव को भोगता है, वहां से रिद्धियों का स्वामी बनता है और अनेकों देवियों का स्वामी बनता है। भोगों को भोगकर और वहां से आके और पुनः मनुष्य पर्याय में आके संयम को धारण करके कर्मों की निर्जरा कर सकता है और बड़े बड़े पद तीर्थंकर जैसे पद को भी प्राप्त कर सकता है। देखिए वर्तमान में भली नरक में जीव है, नरक से निकलकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। ऐसे जीव हैं। इस काल में आने वाले काल में 24 होगी, उसमें कई जीव ऐसे हैं जो नरक में है और आप यहाँ आकर तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। कैसे? उपसम भाव से। अपने उपसम भाव, अपने परिणामों को, शांत परिणामों को बना के रखना पड़ेगा। एक समय ऐसा आता है कि जीव संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष रूपी मय को प्राप्त करता है, अपने भावों को समन करके, शांत करके, कसाव का समन करके, अपनी उपसम भाव को जागृत करके। महानुभाव, हम भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें भी मोक्ष मिले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना कहे कि मुझे मोक्ष नहीं जाना। हर व्यक्ति यही कहेगा। पूछ लो, सर्च कर लो कि मोक्ष जाना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल जाना चाहते। जाना तो चाहता है, लेकिन मोक्ष जाने जैसे कोई काम नहीं करना चाहता कि काम भैया बहुत कठिन है। ये दीक्षा भी चले ना, माँ बाप नियम की नहीं है भैया, हम दीक्षा नहीं ले सकते, संयम को धारण नहीं कर सकते, एक आलू का तो त्याग नहीं कर पाते, एक आलू का तो त्याग नहीं कर पा रहे। जो व्यंजन बना बना के आप खा रहे हैं, बाजार में खा रहे हैं, बड़ी बड़ी जलेबी खा रहे हैं, एक प्लेट की, एक प्लेट खाइए, एक जलेबी इतनी बड़ी बड़ी बन रही है कलकत्ता में, वो बन कैसे रही है? वो बन कैसे रही है? इसको तो देख लो पहले एक बार, ये कैसे बनती है, उसको कैसे सराया जाता है जलेबी बनाने वाले खमन को, और तब जाके वो जलेबी बनाई जाती है। वो देखो जरा, एक बार बनते हुए देख लेना, उसकी बात कहोगे नहीं, आज के बाद हमें जलेबी नहीं खानी, घर पे बना के खा लेंगे, लेकिन बाजार की नहीं खाएंगे। दिखने में बड़ी सुंदर लग रही हो, एक प्लेट में पूरी सजी है, हालांकि ऐसी था ना, एक प्लेट में पूरी सजी हुई है, बहुत सुंदर दिख रही है दिखने में, फोटो खींचने बहुत अच्छी लग रही है, फोटो भी खींचने बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन खाने से तो कर्म का बंद हो रहा है। कर्मों का बंद करने में व्यक्ति कितना तैयार रहता है, कर्मों का बंद करना है। महानुभाव, ऐसे काम करो जिससे मोक्ष जाने की योग्यता आपके अंदर जागृत हो। हम जाना तो चाहते हैं मोक्ष, कि मोक्ष जाना है, लेकिन काम ऐसे नहीं करते, काम ऐसे नहीं करते हैं कि मोक्ष जाना चाहते हैं। हर समय, हर पल, हर क्षण पार्टी लेने के लिए तैयार है, हर समय हर क्षण पार्टी लेने तैयार, पार्टी मिलना चाहिए, बस कैसी भी हो पार्टी मिलना चाहिए, चाहे किसी क्या मिले, चाहे लाला जी क्या मिले और चाहे भट्टारा जी की मिले और चाहे एलपी जी की मिले, पार्टी मिलना चाहिए बस। वो पार्टी तो मिल जाएगी भाई, पार्टी के पीछे जो कर्मों का बंद होगा उसका क्या होगा? पार्टी तो चलो भाईचारा है, वो भी जरूरी है लौकिक में, वो भी जरूरी है लौकिक में, मना मत कर देना, जो नियम है वो तो चल लेना। भाईचारा है, व्यवहारिकता है, वो बात अलग है, लेकिन सिद्धांत जरूर समझ लेना कि सिद्धांत क्या है। जो भी हम आसक्ति पूर्वक खाते पीते हैं, या फिर जो भी हम बात करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, तो सबसे कर्मों का आश्रय होता है। हम जाना तो मोक्ष जाते हैं, कहते हैं मोक्ष जाते हैं, लेकिन मोक्ष जाने जैसे कोई काम नहीं करते कि मोक्ष कैसे जाया जाता है। हर पल हर क्षण कर्मों का बंध, कर्मों का आश्रय भी लगे रहते हैं। कुछ समय मिलता है जिस समय कर्मों का बंध को रोक सकते हैं, जैसे क्या
जाते वसी जिन भगवान की महाअर्चना आपने की बड़ा आनंद के साथ, इतना आनंद लेकर आपने की, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था, कमल जी से मैंने कहा था कि देखिए ज्ञात वसी जिन भगवान की अर्चना तो करा नहीं है, हर वर्ष कराते हैं पर भगवान की अर्चना छोड़ते नहीं है, हर वर्ष कराते हैं, कराना है। तो कमल जी ने कहा जैसे आप जैसा आपका आदेश वैसे ही होगा, जो आप कहेंगे वैसे ही होगा। उन्होंने मना नहीं किया कि सब लोग घूमने चले जाते हैं, कोई यहाँ पर बैठने नहीं मिलेगा, तो कौन विधान करेगा, 10-12 लोगों में विधान कैसे होगा। वरना कभी निकाले वाले लोग होते ना, वो जरूर कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं, अरे नहीं हो पाएगा, कोई नहीं बैठ पाएगा। वो तो नवरात्रि का समय, इस समय तो सब घूमने चले जाते हैं, सब छुट्टियां होती है तो सब चले जाते, कौन बैठेगा। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कौन बैठेगा, एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जब मुनिराज करा रहे हैं तो बढ़िया से बढ़िया ही होगा और आनंदमय होगा। और ऐसे आनंदमय सोचा गया कि चलो भगवान ने 25-30 लोग बैठेंगे, 25-30 लोग बैठेंगे, विधान तो करेंगे, आनंद पूर्वक अर्चना तो करेंगे, वो 25-30 तो छोड़ो, 25 के दुगने भी होगा, दुगने से तिगने भी होगा। और जितने लोग बैठकर भगवान की अर्चना कर रहे हैं और विधानों के नाम भी एक करके सीधे विधान के नाम भी आते गए कि एक इनकी तरफ से, इनकी तरफ से, और सारे विधान के नाम भी आ गए। बड़े भक्ति भाव से अर्चना की, अंतिम विधान कर रहे हैं पारसनाथ भगवान की स्तुति कल्याण मंदिर विधान के माध्यम से। आपको पता कल्याण मंदिर विधान कुमुदचंद्र आचार्य द्वारा लिखा हुआ, कुमुदचंद्र आचार्य ने कल्याण मंदिर स्तुति रचना की। वो कुमुदचंद्र जो जाति से जैन नहीं थे, जैन नहीं थे, वो एक जगह निकल रहे थे, रास्ते से निकल रहे थे, रास्ते में खंडर सा बना हुआ था, खंडर में देखा कोई प्रकाश नजर आ रहा है, विद्वान थे और प्रकाश नजर आ रहा है, उन्होंने देखा कि प्रकाश कहां से आ रहा, तो प्रकाश देखा एक प्रतिमा बनी हुई है, पारसनाथ की प्रतिमा है। और पारसनाथ की प्रतिमा जानते नहीं थे वो पारसनाथ है, ये वो नहीं जानते थे। उन्होंने प्रतिमा देखा, प्रतिमा से तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, वो देखते ही रह गए और उस प्रतिमा की छवि को मन मस्तिष्क में बिल्कुल बिठा लिया कि ऐसे हैं आराध्य, और उन पर बड़ी श्रद्धा जमाई उन्होंने। उसके बाद वो उनके भक्त बन गए, उनके भक्त बन गए, मतलब जिन धर्म को उन्होंने अपना लिया और भगवान की भक्ति करने लगे। अब राजा को नमस्कार नहीं करते थे, वो उन छवि को याद करते, पारसनाथ भगवान को याद करते थे और उनको नमस्कार करते थे। कान के बैरियों ने उनके राजा के कान भर दिए, बोले राजा ने आपको नमस्कार नहीं करता है। बोले अच्छा, भरी सभा में उनको बुलाया गया और भरी सभा में बुला के उनसे कहा गया नमस्कार करो। तब उन्होंने नमस्कार करने मना कर दिया भगवान को, उनकी भगवान को नमस्कार करने बोला, मना कर दिया, नहीं उनको नमस्कार नहीं करेंगे। फिर बोले नमस्कार तो हम वहीं करेंगे। बोले ऐसा क्या उनमें, अब स्तुति पढ़ना शुरू की उन्होंने कल्याण मंदिर की, और पारसनाथ भगवान की स्तुति ऐसी रचना उनकी होती गई, रचना बनती गई और पूरी सभा देखती रह गई। जो पाषाण की पिंडी वहां रखी हुई थी वो धीरे धीरे एक एक कण धीरे धीरे पारसनाथ के रूप में परिवर्तित होती गई और वो पारसनाथ की प्रतिमा वहां पर बन के तैयार हो गई, जो उनकी छवि में थी, जो उनकी दृष्टि में थी, जो उनके मन में थी, वो छवि वहां पर बन के तैयार हो गई। ये होता है भक्ति का चमत्कार। इसलिए कहते हैं चमत्कार को नमस्कार नहीं है, आपके नमस्कार में चमत्कार है। आपके भावों से नमस्कार कर रहे हैं, उन भावों से नमस्कार करने से चमत्कार होता है। चमत्कार देखकर कभी नमस्कार मत करो कि वहां दीपक चल गया तो नमस्कार, वहां कुंड में से साड़ी निकल गई तो चमत्कार, वहां कुंड में से नारियल निकल गए साहब तो ये चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। नहीं, ये चमत्कार नहीं होते हैं, ये तो सब केवल धर्म में डालने वाली चीजें हैं। यहाँ पर बोले वो अभिषेक हो रहा है, वहां पर वो छत्र हिल रहा है, वहां पर पूरा मंदिर गीला हो गया है, वहां पर बोले सिंहासन हिल रहा है, वहां पर नाभि में स्पंदन हो रहा है। ये सब चमत्कार को देखकर नमस्कार किया जाता है क्या? हमारे भगवान को चमत्कार देखकर नमस्कार नहीं किया जाता। आपके भावों में जो नमस्कार है वो भावों से नमस्कार किया गया, वो चमत्कार कराएगा। आप तो अपने भावों से नमस्कार करिएगा, बस निश्चित आपका चमत्कार होगा। आप कल्याण मंदिर विधान की रचना कर रहे हैं, वो कल्याण मंदिर रचना उस निमित्त से हुई थी जब उन्होंने भावों से नमस्कार किया तो चमत्कार देखने सभी सभासदों को मिला और सभी सभासदों उसी समय जिन धर्म को अंगीकार किया और अन्य दो धर्म को छोड़ के जैन धर्म को अंगीकार राजा ने भी किया, प्रजा ने भी किया और सभी जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। सिद्धवरकूट के सामने जो क्षेत्र है उसकी घटना है अंकलेश्वर, अंकलेश्वर जहां पर है, अंकलेश्वर की घटना है नदी के उस पार।
ये वहां की घटना है। और ऐसा हुआ तब कल्याण मंदिर रचना हुई थी। और वो कल्याण मंदिर अभी का नहीं है, अभी का भक्तांबर से पुराना है, भक्तांबर से प्राचीन है। बस उसको कोई उसमें नहीं आया, लोगों के बीच में नहीं आया और लोग इसको नहीं पढ़ पाए। भक्तांबर का प्रचलन अच्छा हो गया, बच्चा बच्चा भक्तांबर पढ़ने लगा, लेकिन कल्याण मंदिर इसको कोई पढ़ता नहीं है। हिंदी में तो है जिनवाणी, हिंदी में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मूल आचार्यों के द्वारा लिखा गया वो संस्कृत का कल्याण मंदिर स्रोत कोई नहीं पढ़ पाता है। अगर उसको पढ़ना सीख ले तो आप भी, आपके तो मूलनायक पारसनाथ भगवान है, यहाँ पर रोज कल्याण मंदिर स्रोत पढ़े एक बार, तो वो विशुद्धि, वो भाव आपके भी बने जैसे उनके बने, और जैसा चमत्कार हुआ वैसा चमत्कार आपके भी जरूर हो सकता है। तो आज 11 दिवसीय जीवन महार्चना का अंतिम दिन है और अंतिम दिन कल्याण मंदिर स्रोत के माध्यम से पारसनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अपने भावों को उत्सव करें, अपने परिणामों को निर्मल करें, अच्छी बनाएं, कर्मों का आश्रय बदलो कर कर्मों की निर्जरा करें, तो आप भी एक दिन पारसनाथ जैसे मोक्ष को प्राप्त जरूर करेंगे। तो निरंतर भक्ति अर्चना करते रहें, पुण्य का अर्जन करते रहें, आपके सारे काम बने। खुशी मंगल भावना के साथ जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो डो हे जिनवाणी मार्गी जो दिन वे जो तेरी शरणा में सुख पावे सुख जय देव जो अरिहंत को गुरु सेवानंद दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पद धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाह धर्म पद साधे बिना नर जय समाज। सभी लोग बैठकर जिनवाणी नमस्कार करें।